फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है अभी सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। नहाना धोना मेरा हो चुका है क्योंकि आज है अश्वथ का बर्थडे। तो बस उसी के बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि 9 बजे से है हवन पहले, जिसमें सत्यनारायण की कथा रखी है और बस उसके बाद हम घर के होंगे क्योंकि मैं अभी इसका बर्थडे वैसे नहीं करती हूँ बड़े धूमधाम से। वो मैं इसका 5th बर्थडे करूँगी। क्यों करूँगी, किस लिए करती हूँ ऐसा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, किसी अगले व्लॉग में बताऊँगी या कभी किसी दिन अलग वीडियो बनाकर बताऊँगी कि मैं इसका बर्थडे अभी ऐसे क्यों नहीं मनाती हूँ। तो अभी हम लोग घर के ही होंगे। मम्मी और पापा जी है, घर से सब लोग आ जाएंगे क्योंकि कल मैं घर पर बोलकर भी आई थी। मम्मी तो रात ही आने वाली थी पर थोड़ा सा रात पापा जी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से पापा जी की मम्मी को नहीं लेकर आए। फिर हम लोगों ने, मम्मी ने भी मना कर दिया और हम लोगों ने भी बोल दिया कि फिर पापा जी को रात में दिक्कत हो गई तो कैसे परेशान बताएंगे। तो बस वही है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि अभी अश्वथ के पापा और अश्वथ भी सो रहे हैं। तो किचन का ऑलमोस्ट काम मेरा हो चुका है। तैयारी मेरी सब्जी बनाने की हो चुकी है क्योंकि जब तक पंडित जी आएंगे मैं सोची सब्जी वगैरह बनाकर तैयारी मेरी हो चुकी है। ग्रेवी के लिए यहाँ पर टमाटर और अदरक ये रखे हैं, प्याज और लहसुन ये रखे हैं क्योंकि खाने में वैसे किसी का वो नहीं है तो हम लोग घर के ही होंगे तो खाने में मैं ऐसा कुछ नहीं परहेज नहीं कर रही हूँ। इसके लिए मैं इसमें सब कुछ डाल रही हूँ। तो इसे बस अब मैं फटाफट यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा मसाले को भून लूँगी ताकि ये अच्छे से और भी अच्छा हो जाए। तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो फटाफट मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं किचन में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन ये सारी चीज़ें डाल ली हैं और इसे ना मैं पहले थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के वैसे ही भून लूँगी। देन उसके बाद थोड़ा मैं इसे मिक्सी में मिक्स करूँगी। अभी पहले यहाँ पर मैं इन प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, मतलब मुलायम हो जाए, जैसे कह देते हैं, हल्की सी गुलाबी हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर और अदरक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देन उसके बाद जब टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाएंगे तब इन्हें मिक्सी में मैं ग्राइंड करूँगी। और जैसे ही मैं किचन में काम करने के लिए आई तभी यहाँ पर अश्वथ के पापा भी उठ गए थे। वो बोले कि तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। तो बस वही बातें हमारी चल रही थी और साथ में मैं यहाँ पर मसाले का भी काम कर रही थी। ये देखिए, और मसाला भूनने के बाद मैं तुरंत लग गई सब्जी बनाने के लिए। सब्जी में मैंने 2 तरीके की सब्जी बनाई थी, एक तो मटर पनीर और दूसरी मिक्स वेज। तो पहले मैंने यहाँ पर मिक्स वेज बना ली है। देखिए, आपको अभी फ़िलहाल ना मेरी रसोई सारी फैली हुई सी लग रही होगी क्योंकि जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो रसोई ऐसी ही हो जाती है और मोस्टली लेडीज़ के साथ तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पर मसाला वसाला भूनकर मैंने सारी सब्जियाँ जितनी भी मैंने मिक्स वेज के लिए रखी थी, जिसमें मैंने मटर, टमाटर, मशरूम और बीन्स, गोभी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं तैयार कर दी। और मिक्स वेज में ना मैं थोड़ा सा कुछ एक अलग चीज़ मिलाती हूँ जिसकी रेसिपी मैं आपको कभी बाद में अलग से बताऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा बाद के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पर मिक्स वेज छोंकने के बाद मैं कर रही हूँ मटर पनीर के मसाले की तैयारी। तो जो ग्रेवी मैंने तैयार की थी, जो मसाले मैंने भूनकर तैयार किए थे, वो थोड़े ठंडे हो गए। देन उसके बाद में मैं उन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, साइड में मैंने मिक्सी इसीलिए रखी हुई थी क्योंकि मुझे अभी दूसरी सब्जी के लिए भी मसाले ग्राइंड करने थे क्योंकि समय होगा बहुत कम और पंडित जी आ जाएंगे, मेरे पास इतना समय नहीं होगा। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट इसीलिए जल्दी मसाला खाना बनाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ। और मसाला मेरा पिस गया, इधर फटाफट से मेरी इसमें सीटी आ जाएगी, मैं तुरंत ही मटर पनीर की सब्जी भी बना दूँगी। और यहाँ पर बस मैं खाना वाना बनाकर फिनिश ही करा था मैंने अपना काम, तभी पंडित जी आ गए। पंडित जी भी बिल्कुल समय से ही आ गए थे, 9 बजे। तो हवन तुरंत ही शुरू हो गया। और हवन में मैंने जैसा आपकी बताया था कि मैं सत्यनारायण की कथा कराती हूँ, तो पहले कथा हुई थी, देन उसके बाद ये हवन हुआ था। पहले का शूट मैं नहीं कर पाई क्योंकि किस लिए वो मैं आपको बाद में बता दूंगी आगे वीडियो के बाद में। दरअसल पंडित जी ने ही मना कर दिया था तो इस वजह से मैं बीच में शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर अश्वथ के पापा उठकर एक छोटा सा वीडियो लिया है कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। पूजा मतलब अश्वथ के बर्थडे की पूजा, और बीच में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पूजा पे बैठ गई थी और फ़ोन पंडित जी ने मना कर दिया था कि नहीं आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए।
खाना, क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं कुछ पंडित जी जो बेचारे मांगने वाले होते हैं ना, जैसे ब्राह्मण लोग, वो आए हुए हैं और मैं उन्हें खाना खिलाने जा रही हूँ। क्योंकि इससे बड़ा शुभ दिन मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि अश्वत के बर्थडे वाले दिन खाना खाने के लिए खुद ही ब्राह्मण मेरे घर आए हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ खाना। आँखों में लग रहा है धुआं, तो ऐसी हो रही है जैसे मैं रोने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर भोजन बना दिया था मैंने। उसके बाद अश्वत के पापा बोले कि आप भी अपने हाथ से भोजन करा दो, बेशक आप बना रही हो लेकिन एक बार थाली में आप अपने हाथ से परोस दो और मन्नू को भी अपने साथ ही ले लो। तो यहाँ पर मैं बस वही कर रही थी, खाना परोस रही थी। और इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अभी आपको दिखाया ना कि शंख की ध्वनि जो इन्होंने बजाई वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि शंख की ध्वनि किसी भी कार्य करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। और उन्हें महाराज जी के जाने के बाद मैं दोबारा से आ गई। देखिए दोस्तों, अकेले तो इस पर कुछ हुआ नहीं, काम करना बस की नहीं, सुबह से लग रही है ऐसी। देखो अब नन्ही आई है, बेचारी बालक करेगी सारा काम। नन्ही की शक्ल तो दिखा दो, तो नन्ही बैठी आ रही है। हाँ ठीक है पापा। हाँ देख मन्नू, गाड़ी छोड़, सब तो फोटो में आ रहे हैं, वीडियो में आप मन्नू को तो दिखावा टमाटर इसका है। और ये जो आप अभी मेरे बराबर में देख रहे हैं ये है नंदनी। वैसे तो अश्वत के पापा ने इसका नाम आपको बता ही दिया है। ये है मेरी ननंद की बेटी, मतलब बबीता दीदी जो हैं उनकी बेटी। और ये मेरी भांजी लगती है और इसने आकर मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं महाराज जी को खाना खिला कर फटाफट हटी तो इनके मामा जी भी आ चुके थे और जीजा जी वगैरह भी आ चुके थे और अश्वत के पापा को भी भूख लग रही थी। तो ये बोली मामी जी एक काम कीजिए, आप खाना बनाइए, मैं फटाफट खाना सर्व कराती हूँ। और सैलेड वगैरह इसने आकर काट दिया, तो मेरा काम बहुत ही आसानी से हो गया, क्योंकि ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है काम में। वैसे भी ये काम बहुत अच्छा करती है और खाने के मामले में तो अपनी मम्मी को भी बहुत हेल्प करती है। इवन ये पढ़ाई में भी उतनी ही ज़्यादा होशियार भी है। तो बस इसीलिए, और साथ में बस हम दोनों बात भी कर रहे थे और खाना लगा रहे थे। अश्वत के पापा को भूख लगी थी तो वो यही बोल रहे थे कि मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। वैसे भी टाइम भी हो चुका था, टाइम तकरीबन यहाँ पर 12:30 बजे के करीब का हो चुका था। तो मैं और नंदनी सबको खाना के लगाने लग रहे थे। मैं फटाफट पूरियाँ बना रही थी और नंदनी यहाँ पर खाना लगा रही थी कि आप फटाफट खाना बना दीजिए और मैं लगा देती हूँ। तो बस वही हम लोग कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। वैसे भी जब 2 जने मिलकर काम करते हैं ना तो काम बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है और वैसे मन भी लगा रहता है रसोई में, काम करने में आनंद भी उतना ही ज़्यादा आता है। तो बस इसी तरीके से हमारा काम चलता रहा। और पूरे दिन का शेड्यूल किस तरीके से गया वो अभी इतना ही है। अभी आधा दिन जैसा भी रहा है, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल का था। हर बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं शूट भी नहीं कर पाई हूँ, कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं। तो बस वही चीज़ है। और जैसा भी है अब आप देखिए खाना खाना शुरू हो चुका है सबका। तो यहाँ पर नंदनी और मैं खाना लगा रहे हैं फटाफट से। और यहाँ पर आपको मैं यहाँ देखिए, यहाँ अश्वत के पापा और जीजा जी जो इधर बैठे हुए हैं ब्राउन शर्ट में वो, और जो कैप लगाए हुए हैं वो हैं अश्वत के पापा के भी मामा जी, जो कि अश्वत को बहुत प्यार करते हैं और हर बर्थडे पर वो आते ही आते हैं। वैसे भी अश्वत के पापा को भी ना इनसे एक अलग ही लगाव है, तो ये मामा जी हमारे बर्थडे पर आते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए अश्वत इनके साथ कैसे घुला मिला हुआ है। ये जीजा जी के मतलब अपने फूफा जी के और मामा जी के बीच में देखिए कैसे सोफे पर चक्कर काट रहा है। इन दोनों से ना इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। खाना सबका हो चुका है और मैंने अभी आपको दिखाया, जीजा जी ने, मामा जी ने और अश्वत के पापा ने भी खाना खा लिया है और अब मैं और नंदनी खाना खाने जा रहे हैं। चलिए तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और ये है अश्वत बाबू, देखिए इन्हें तो अपने गिफ्ट की चिंता है, बस इन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या है इसमें? नहीं पता अभी। बताओ क्या है? कौन लाया? दीदी को थैंक यू बोला? थैंक यू बोल दिया उसने, वेलकम। तो चलिए कर लेते हैं हम भी भोजन और आ जाइए आप लोग भी, मिलते हैं खाना खाने के बाद। हो चुका है शाम का समय और पूरा दिन कहाँ निकला कैसे निकला ये मैंने आपको बताया। बीच में कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं अश्वत के लिए पेस्ट्री लेने, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही मॉर्निंग में बताया था ना कि केक तो मैं इसका नहीं कटवाती हूँ। तो बस हम अभी बच्चा है लेकिन इसे नहीं समझा सकते ना कि हम केक क्यों नहीं काटते हैं।
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 2 पेस्ट्री ले आएंगे और इसे वही खिला देंगे ताकि इसका भी मन रह जाए और जो मेरा मानना है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं इसके लिए पेस्ट्री लेने, देखते हैं कैसी पेस्ट्री लेंगे और आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं। भाई वाह, चलो मेरा बच्चा इधर देखो मेरी तरफ। सुंदर लगा। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अश्वथ के लिए पेस्ट्री लेकर, और बच्चा है इसे भी बहका लिया है। अभी तो छोटा बच्चा है, बहक जाता है आसानी से, इतना परेशान भी नहीं करता। तो सामने फ़ोन लगाया था तो इसके पापा इससे बोल रहे थे कि बेटा चलो अब हैप्पी बर्थडे करेंगे तो ताली तो बजा लो, और ये कह रहा था कि मुझे दोनों पेस्ट्री करनी है। अब देखते हैं, दोनों ये अपनी पसंद से पेस्ट्री लेके आया है, एक चेरी वाली और एक जेली वाली, तो देखते हैं कौन सी काटेगा। बस वही है, बच्चा है, इसका मन है कि मैं खाऊं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ना केक काटेंगे नहीं, चक्कू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मैंने चम्मच ली हुई है हाथ में, जैसे नॉर्मली हम लोग पेस्ट्री खाते हैं कभी भी लाकर। चलो मैंने पकड़ो चम्मच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा को भी खिलाओ थोड़ा सा। पहले पापा को खिलाओ। मम्मा को हैप्पी बर्थडे, अब खा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज ये 4 साल का हो गया है, बस 1 साल की बात और है। तो बच्चा है और बच्चों के बर्थडे पर केक कटता हुआ देखता है तो इसे भी यही लगता है कि मेरा भी बर्थडे केक कटिंग कर कर ही होना चाहिए। लेकिन हम इसे पिछले 2 साल से ना ऐसे ही बहका देते हैं पेस्ट्री खिलाकर, तो ये मान जाते हैं कि हाँ केक कट गया है, क्योंकि इसे अभी ये नहीं पता कि केक कैसे कटता है प्रॉपर। हाँ, इसने कैंडल्स के लिए कहा था कि मम्मा कैंडल्स नहीं जलाई, तो मैंने इसे प्यार से समझा दिया कि बेटा कैंडल तो मैं भूल गई। तो ये है कि ज़्यादा जिद भी नहीं करता है, इतना ज़्यादा ये परेशान भी नहीं करता है खाने खुने को लेकर या किन्हीं भी चीज़ों को लेकर। प्यार से समझाओ तो समझ जाता है। और यहाँ पर हम बस इसे पेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुकी है हमारी केक कटिंग, जैसी भी है मैंने आपको दिखाया। अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैं केक नहीं कटवाती हूँ, तो हम इसके लिए पेस्ट्री लेकर आए थे, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का मन भी बहकाना पड़ता है। तो बच्चे को अपने हिसाब से चलना, बच्चे को वही होता है ना कि भाई मुझे केक चाहिए, और हमें कुछ चीज़ें परंपराओं के हिसाब से भी माननी पड़ती हैं। तो बस जैसा भी था हमने केक काट दिया है, और ये खा रहे हैं अश्वथ के पापा। और अश्वथ यहाँ पर, केक कैसा है बेटा? ये देखिए, ये है इसका यम्मी बताने का तरीका। यम्मी यम्मी। यम्मी है। हाँ। चलो तो अब बाय बाय बोल दो। बाय। तो चलिए करती हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को देखते समय अश्वथ को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।